अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपनी आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन CTE के बारे में बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से SQL में यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या पर्पज़ होता है। जैसा कि आपको पता है, मेरी वीडियो के जो है दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर करता हूँ, लेकिन एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, CTE इज़ अ पावरफुल फीचर इन SQL सर्वर दैट सिंप्लीफाइज अ क्वेरी। CTE वर्क एज वर्चुअल टेबल्स with records and columns created during the execution of query used by query and eliminated after query execution। ये कहना है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है SQL सर्वर का। जो इसका जो मेन पर्पस होता है, हम CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्वेरीज जो हैं वो या क्वेरी जो है वो सिंप्लीफाई रहे। जो CTE को अगर हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकें, तो ये वर्चुअल टेबल होता है और जो कि रिकॉर्ड सकता है विद इन कॉलम। और ये जो क्रिएट होता है ना वर्चुअल टेबल, ये जब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है उसी दौरान ही एग्जीक्यूट होता है। यूज़ भी उसी क्वेरी के अंदर होता है। जब क्वेरी ख़त्म हो जाती है तो ये एलिमिनेट हो जाता है, यानी इसको ड्रॉप करने की नीड नहीं होती है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और CTE इज़ अ temporary named result set created from a simple select statement. A common table expression or CTE is a temporary named result set created from a simple select statement. अच्छा, जो CTE जो अब क्रिएट होता है वो बेसिकली हम इसको कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, डेट कैन बी यूज इन अ सबसीक्वेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट। और ये CTE जो स्टेटमेंट होती है या CTE का रेफरेंस जो है हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली अपनी सबसीक्वेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट में। जो CTE के बाद आने वाली स्टेटमेंट है उसमें हम CTE को यूज़ कर सकते हैं। CTE रिजल्ट इज स्टोर्ड इन अ वर्चुअल टेबल CTE टू बी रेफरेंस लेटर इन द मेन क्वेरी। तो CTE का जो है ना, हम अपनी मेन क्वेरी में इसको यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स सिंपल होता है इसका। विद का कीवर्ड यूज़ होता है। एक्सप्रेशन नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। भी कॉलम नेम्स होते हैं या लिस्ट ऑफ कॉलम, जो हमें कॉलम जो है वो हमें चाहिए CTE के आउटपुट से रिजल्ट सेट के अंदर। और फिर उसके अंदर जो है ना एज का कीवर्ड यूज़ होता है। उसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है, इसमें यहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये CTE हमारा एक क्रिएट हो जाता है। अब हम प्रैक्टिकल अपना पार्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैंने जो है वो पहले से क्वेरी क्रिएट करके रख ली है ताकि आपका कीमती टाइम जो है वो सेव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकें विद कम से कम टाइम में। तो आपने देखा कि विद जो है वो कीवर्ड यूज़ हुआ CTE_order_EMP, जो इसका नाम है। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे क्या क्या कॉलम्स मुझे चाहिए, ऑर्डर ID चाहिए, कॉलम ID चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर एस का कीवर्ड यूज़ हुआ, फिर ब्रैकेट मैंने ओपन करा और फिर किसके बाद जो है ना मैंने इनर जॉइन के साथ सिंपल क्वेरी लिखी है। सेलेक्ट ऑर्डर स्टेटमेंट और कस्टमर ID, कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर, इनर जॉइन कस्टमर और कस्टमर ID एंड ऑर्डर एंड कस्टमर ID जो है ऑर्डर के अंदर कस्टमर ID और कस्टमर ID जो कस्टमर के अंदर है उनके दरमियान मैंने ज्वाइन लगाया। अच्छा, यहाँ तक जो है आप जिस तरह से स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा CTE जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करिए। सेलेक्ट C ऑर्डर, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक इनर जॉइन इसका जो एलियस मैंने CTE का जो एलियस इसको दिया है वो C दिया है और एक इनर जॉइन और यूज़ करा है ऑर्डर डिटेल का O के नाम से। तो C ऑर्डर ID आप देख रहे हैं कि मेरा CTE में ऑर्डर ID जो है कॉलम वो आ रहा है, कस्टमर नेम भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं ऑर्डर क्वांटिटी यानी ऑर्डर डिटेल का टेबल का एलियस जो मैंने O दिया है, तो वो उसकी क्वांटिटी को भी मैं बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा, गेट करूँगा फ्रॉम CTE ऑर्डर। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारा जो CTE है वो एज अ रेफरेंस जो है यूज़ हो रहा है, एज अ टेबल, ये वर्चुअल टेबल रिएक्ट कर रहा है। एज इसका एलियस दे दिया मैंने और फिर इनर जॉइन लग गया ये वर्चुअल टेबल का ऑर्डर डिटेल O, और यहाँ पे हमने C डॉट ऑर्डर ID ऑर्डर डिटेल लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
जैसे ही हमने एग्जीक्यूट करा कि हमने देखा कि सीटी बन भी गया और इसी यूज़ भी हो गया, और हमें जो इसको कोई हमें ड्रॉप करने की कोई, जिस तरह से हम टेम्परेरी टेबल बनाते हैं उसको ड्रॉप करते हैं, उसकी कोई ऐसा नीड नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी ये क्वेरी सिंप्लीफाई हो गई। अदरवाइज़ हमें यहाँ पे जॉइंस लिखने पड़ते, ये एक जॉइन और लगाना पड़ता हमें कस्टमर के साथ। ये हम अचीव कर सकते थे जॉइन लगा के, लेकिन जो है वो हमारा ऑर्डर के साथ और जो कस्टमर के साथ जो जॉइन है वो हमने सीटी के अंदर रख दिया। और ये फिर दूसरी सबसे बड़ी इसकी फ़ायदा ये है कि ये एक वर्चुअल टेबल बन गया। अगर मैं दोबारा अगर कोई यूनियन के साथ उसको यूज़ करना चाहूँ कर सकते हैं, फर्दर इस पर जॉइन लगाना चाहूँ तो हम जॉइन लगा सकते हैं। तो बार बार ये लाइन ऑफ क्वेरीज हमें लिखना नहीं पड़ेगी, क्वेरी सिंप्लीफाई हो जाएगी, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। इसी तरह सीटी की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं यूज़ कर चुका हूँ या मैंने देखी है उसको, और अपनी हम जहाँ पे हम अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ अटेंडेंस को हम गाइड कर रहे हैं, वहाँ पे भी सीटी यूज़ होता है। सीटी जो है इस तरह से हम एक टाइम इन का सीटी बना सकते हैं, एक टाइम आउट का सीटी बना सकते हैं। अटेंडेंस का जो टेबल है उसमें से टाइम इन जो हम गेट कर रहे हैं एम्प्लॉय का, उसको नाम दे दिया हमने, टाइम इन दे दिया, और आउट का टाइम जो गेट कर रहे हैं उसको आउट का टाइम दे दिया। इसी तरह अगर उसी टेबल में से या किसी और टेबल में से हम उसकी लीव्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक लीव का सीटी बना दिया। अब ये 3 सीटी होगा, फिर हम हमारी जो उसके बाद जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी उसके अंदर हम उसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं और उसके कॉलम को डिस्प्ले कर सकते हैं एज पर नीड। इसी तरह अगर हम कोई प्रोसीजर का डेटा निकालना है तो हम प्रोसीजर कैटेगरी जो सीटी में एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, और भी वो उस कैटेगरी उस कैटेगरी के सीटी को नीचे रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना यूज़फुल होता है सीटी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पर्पस, इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक हुई है या लाइक की है या लाइक आप कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।